वो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम ये जो भगवत गीता इनसाइट्स जो हम ये कोर्स है, आज हम उसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को जानेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये भगवत गीता है क्या, है ना, और फिर वो भगवत गीता मुझे क्यों पढ़नी है, मेरे लिए क्यों है, ये हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता है क्या। तो भगवत गीता जो है वो हमारे लाइफ का मैनुअल है, और इसको हमारे लाइफ का मैनुअल बताया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई भी मशीन खरीदते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि उस मशीन को किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है ना, और जो है क्या क्या प्रिकॉशंस है जिनको अगर हम लेंगे तो हम उस मशीन का बेस्ट यूज ले सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक उस मशीन को यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो डिटेल में उस मैनुअल में एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो सेम चीज जो भगवत गीता है वो भी हमारे लाइफ का मैनुअल है। हमको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें जो है हमको भगवत गीता एक्सप्लेन करती है। और भगवत गीता जो है वो क्या है, वो कन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर जो है भगवान कृष्ण ने उनको भगवत गीता सुनाई है। तो मैं इसके थोड़े से हिस्ट्री में जाता हूँ, थोड़ा सा हम इसके पीछे का जानते हैं कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, है ना। ये महाभारत का युद्ध क्यों करना पड़ा आखिर, जिसमें पूरे विश्व के राजा सम्मिलित हुए हैं, जिसमें इतनी बड़ी सेना सम्मिलित हुई, ऐसा युद्ध क्यों वास्तविकता में हो रहा है, तो उसका क्या कारण है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो जो पांडु है, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं। तो धृतराष्ट्र वास्तविकता में बड़े भाई हैं और पांडु छोटे भाई हैं, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं इसीलिए वो राजा नहीं बन सकते थे, तो पांडु को राजा बनाया गया। और पांडु के राजा बनने के बाद अब पांडु के घर 5 पुत्र हुए, और जो हमारे धृतराष्ट्र हैं उनके 100 पुत्र हुए। तो अब क्योंकि पांडु राजा हैं, तो अगला राज्य का अधिकार जो युवराज है वो किसको बनना चाहिए, युधिष्ठिर, यानी जो पांडु के सबसे बड़े पुत्र हैं। लेकिन पांडु जो है उनकी मृत्यु हो गई, वो फिर लंबा कहानी है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ कि किस प्रकार से। जिस समय पांडु की मृत्यु हुई उस समय पांडव यानी जो युधिष्ठिर महाराज हैं और बाकी सब जो पांडव हैं, अर्जुन हैं, इन सब का जो आयु है वो कम था। युधिष्ठिर महाराज का आयु उस समय कम था युवराज बनने के, वो राजा का जो पद है उसको नहीं संभाल सकते थे उस समय। तो इसीलिए फिर उस समय क्या किया गया, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो वास्तविकता में ये जो राज्य है वो किससे संबंधित था, युधिष्ठिर महाराज से, पांडवों से। लेकिन अब जो राजा है वो कौन बन गए हैं, धृतराष्ट्र। तो अब धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं कि अब ये जो राज्य है ये मेरे पुत्र के पास जाए, और सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन, कि ये जो ये पूरा राज्य है भारत का वो अब दुर्योधन के पास जाए, अब युवराज दुर्योधन बने, युधिष्ठिर ना। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि बचपन में भीम को खीर दे करके मारने का प्रयास किया, है ना, खीर में जहर डाल करके जहर दे करके मारने का प्रयास किया। और फिर एक लाक्षागृह बनाया, पूरा लाख का, और जिसमें कि बहुत जल्दी अगर आग लगेगा तो वो पूरा जलने लगेगा, वो मोम के जैसा होता है लाख, है ना, पिघलने लगेगा और पांडव उसके अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे। तो बहुत सुंदर लाख का महल बना करके दिया और रात को उसमें आग लगा दी। तो समहाव कैसे करके जो पांडव हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा से बच गए। और इस प्रकार से फिर उनके साथ 64 का खेल खेला, है ना,
जुआ का खेल खेला, जिसमें उन्होंने छल से उनको हरा दिया और क्या किया, उनको 13 वर्ष का वनवास दे दिया, जिसमें कि 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और वो वर्ष का सारा जो 13 वर्ष का जो ये स्पैन है, लाइफ स्पैन वनवास का, वो बिताने के बाद जब पांडव फिर से आए कि ठीक है अभी हमने शर्त पूरा किया, अब हमारा राज्य वापस करो, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, तो फिर भगवान कृष्ण जो है वो शांति दूत बन करके गए कि हाँ एक शांति का प्रस्ताव है कि ठीक है तुम पूरा राज्य मतलब उस समय जो हस्तिनापुर है वो राजधानी है पूरे भारत की, और भारत मतलब केवल अभी का भारत नहीं, भारत मतलब पूरा विश्व। उस समय पूरे विश्व को भारत कहा जाता था, जो कि भरत, ऋषभ देव जो भगवान के ही अवतार है, ऋषभ देव उनके पुत्र हैं भरत महाराज। इतने महान राजा थे कि उनके नाम से ही इस जो जगह का नाम जो है वो भारत पड़ गया। उससे पहले इसको इलावती वर्ष बोलते थे। तो इसीलिए ये जो भारत है वो पूरा विश्व था। तो हस्तिनापुर का जो राजा होता था वो पूरे विश्व का राजा होता था। तो वहां पर जाकर के भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक है तुम पूरा राज्य मत दो, पूरा भारत पूरा विश्व मत दो, केवल क्या करो 5 गांव दे दो। 5 भाई हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कार्य है शासन करना, राज्य करना। तो तुम ठीक है तुम पूरा राज्य रख लो, लेकिन केवल 5 गांव दे। लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ, बोला कि एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो युद्ध करना ही होगा, अब युद्ध में निर्णय होगा कि कौन राजा बनेगा, तुम राजा बनोगे या युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे। तो इसीलिए इतने सारे अत्याचारों के बाद, इतने सारे जो है पांडवों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुए, उसके बाद जाकर के ये जो युद्ध स्थल में जो है पांडव और कौरव इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पूरे भारत यानी पूरे विश्व के राजा दोनों हिस्सों में बट गए, कुछ पांडवों की तरफ और कुछ कौरवों की तरफ। हाँ, इसीलिए उस युद्ध का नाम बना महाभारत। और जो अभी जब युद्ध के लिए सब लोग आ गए हैं, युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण उनके साथी बने हैं, है ना। तो उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो फिर भगवान कृष्ण उनकी जो आज्ञा को मानते हुए जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। फिर जो है अब वहां पर अर्जुन देख रहे हैं कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, और वो देख करके उनका जो शरीर के जो लक्षण है वो परिवर्तित होने लगे। वो बोल रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, और अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो डर गए। तो अब यहां से अगर हम अर्जुन के कैरेक्टर को अगर हम एनालाइज करें, तो अर्जुन जो है वो क्या है, वो बेस्ट आर्चरी है। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर है ना। क्योंकि जब द्रोणाचार्य के सारे शिष्यों में सबसे महान, जो सबसे अधिक जिसमें स्किल्स थी, वो थे अर्जुन, जो सबसे बेस्ट धनुर्धरी जानते थे, है ना। और दूसरी चीज, वो अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य भी थे, है ना। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन, है ना। उसके लिए कहानी भी है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन के पास बहुत अच्छा एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के, अपने टीचर के फेवरेट स्टूडेंट है। और दूसरा, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, वो बेस्ट आर्चरी है, सबसे अच्छा धनुर्धर है ना। और अर्जुन का फोकस लेवल क्या है, हम देख सकते हैं ना। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने क्या किया, और द्रौपदी के स्वयंवर में क्या शर्त थी, कोई बता सकते हैं? कोई जानते हैं? उद्धव प्रभु जानते हैं? नहीं जानते हैं। निशांत प्रभु बताइए। जिसके अंदर तेल था, उबल रहा था, उसमें देखकर उसकी आंख में
हम्म तो इस प्रकार से जो है हम उनको आ, अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना था, जो राजा द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। तो उसमें दुर्योधन सॉरी अर्जुन केवल एक बार देख करके प्रतिबिंब को उन्होंने उस मछली की आंख को भेद दिया। तो सोचो अर्जुन का फोकस लेवल कितना महान हुआ है, he was so much focused, है ना। तो उनके पास, अर्जुन के पास बेस्ट स्किल्स है, बेस्ट नॉलेज है और फोकस लेवल भी बहुत महान है, हाँ? जिसे अभी आप लोग भी सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, हाँ, कोई इंस्टीट्यूट से कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका उसमें फोकस है, आप उसके लिए अपना टाइम टेबल बनाए होंगे, प्रॉपर टाइम से पढ़ते होंगे, है ना। तो उस प्रकार से आप नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और उसके लिए फोकस भी है। लेकिन जो भगवत गीता है वो क्या है, वो हमारे फोकस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अर्जुन का फोकस तो ऑलरेडी इतना बेस्ट है, अर्जुन तो ऑलरेडी, उसके पास बहुत बेस्ट नॉलेज भी है, बहुत बेस्ट स्किल्स भी है ना। तो जो भगवत गीता है वो हमको अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, उस पर हमको कैसे फोकस करना है, ये हमको नहीं सिखा रही है। भगवत गीता हमको क्या सिखा रही है, भगवत गीता कब बोल रहे हैं भगवान, जब अर्जुन अर्जुन के पास पूरी नॉलेज, स्किल्स, सब फोकस सब है, लेकिन जब वो युद्ध स्थल के बीच में खड़ा है और अभी वो अपने ही लोगों को देख रहा है, तो उनको देख करके उसके मन में क्या आ गया, फियर, अ फीलिंग ऑफ फियर, डर की भावना। तो उस डर की स्थिति से मैं कैसे हमको फोकस करना है अपने गोल को, ये जो है हमको भगवत गीता सिखाती है ना। क्योंकि भगवत अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाने के लिए भगवान भगवत गीता नहीं सिखा रहे हैं कि तुमको धनुष कैसे पकड़ना है, चलो ऐसे करके धनुष पकड़ो और युद्ध करो, नहीं नहीं, भगवान उसको बता रहे हैं कि कैसे तुमको अपने जो सिचुएशन है, फियर का, एंजाइटी का, इसमें तुमको कैसे फोकस डेवलप करना है, ये भगवान भगवत गीता में सिखा रहे हैं। तो हमने भी अपने लाइफ में फियर की सिचुएशंस और एंजाइटी की सिचुएशंस को, है ना, क्या बोलते हैं, फील किया होगा अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, है ना, कभी ना कभी। तो यस, तो उन सिचुएशंस में चाहे हमको नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू फियर, ड्यू टू एंजाइटी हम नहीं कर पाते। अर्जुन जानता है युद्ध कैसे करना है, लेकिन धनुष भी पकड़ नहीं पा रहा है ना। तो उस सिचुएशन में हमको कैसे डील करना है, ये हमको भगवत गीता सिखाती है। जैसे कि अभी एग्जाम टाइम आ रहा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होगा, मोस्टली तो जनरली तो जनवरी, फरवरी, मार्च है ना। तो अभी क्या होगा, स्टूडेंट्स का मंदिरों में जाना बढ़ जाएगा। जो पूरा साल भी मंदिर नहीं जाता होगा, वो भी अभी क्या करेगा, मंदिर जाएगा, है ना, कि चलो भगवान से थोड़ा प्रार्थना कर ले, भगवान थोड़ा एग्जाम में हेल्प करो, पास हो जाओ, नकल मरो, या क्या बोलते हैं, टीचर स्ट्रिक्ट ना हो, स्ट्रिक्ट टीचर की ड्यूटी ना हो है ना। तो इस प्रकार से तो इससे क्या पता चल रहा है कि देयर इज फियर, है ना, कि डर है मन में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में डर की स्थिति को, चिंता, एंजाइटी की स्थिति को हम अपने जीवन में देखते हैं। तो उस स्थिति में हमको कैसे डील करना है, वो हमको भगवत गीता सिखा। और जैसे जो हमारा नॉर्मली जो एजुकेशन है, वो हमको सिखा रहा है कि हम कैसे अपनी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करें, कैसे अपना जो पॉजिटिव चीजें बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, ओनली बी पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव चीजों को कैसे हम बढ़ाएं, प्रोस्पेरिटी को कैसे बढ़ाएं, और नेगेटिव चीजों को कैसे कम से कम करें। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये हमेशा अंडरगोइंग चेंजेस, परिवर्तन हो रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति हमेशा एक जैसा नहीं है, हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी जाता है। तो लेकिन जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, वो क्या चाह रहे हैं कि केवल ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए। तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो इसीलिए जो भगवत गीता है, वो हमको
क्या सिखा रही है, वो हमको हमारे ग्राफ को ऊपर कैसे लेकर के जाना है, अपनी प्रोस्पेरिटी को कैसे बढ़ाना है, ये नहीं सिखा रही है। भगवत गीता हमको सिखा रही है कि हमको कैसे, जब हम चाहे प्रोस्पेरिटी की कंडीशन में, चाहे हम हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, हम दोनों सिचुएशन में कैसे स्टेबल रह सकते हैं, हम दोनों सिचुएशन में कैसे जो है अनचेंज रह सकते हैं, हम अपने फोकस को कैसे इतने अनचेंज, हम कैसे अपने फोकस को इतने अनचेंज्ड जो चीज है उस पर लगाएं कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं हम उससे इफेक्ट नहीं होंगे। तो वो अनचेंजिंग थिंग क्या है, वो अपरिवर्तनशील चीज क्या है, वो है भगवान, वो है जीवात्मा, वो अनचेंजेबल है। तो जब हम अपने फोकस को भगवान में लगाएंगे, जब हम अपने फोकस को लिविंग एंटिटी जो आत्मा है उसको समझने में लगाएंगे, और जो हमेशा चेंज हो रही है प्रकृति उसको हम समझेंगे, और दोनों के कंट्रोलर, दोनों को कंट्रोल करने वाले यानी भगवान को समझेंगे, भगवान के साथ जीव के संबंध को समझेंगे, तब जो है क्या होगा, ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्यम नो द्विजे चाप्यम अप्रियम, भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जब हमको कुछ प्रिय मिल जाएगा यानी प्रोस्पेरिटी मिलेगी, तब हम क्या है उससे जो है बहुत फूल नहीं जाएंगे एक तरह से, और ना उद्विजे चाप्यम अप्रियम, और जब हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, जब हम अप्रियम, जब कोई ऐसी चीज होगी जो मैं नहीं चाहता हूं, जब मेरे लाइफ में फॉल डाउन जाएंगे, तब मैं उद्विग्न नहीं हूँ। तो ये हमको भगवत गीता सिखा रही है, ये फोकस हमको भगवत गीता सिखा रही है। तो अपने लाइफ में स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि हमारा लाइफ हमेशा अंडरगोइंग चेंजेस है, हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन हमको फिर भी कैसे जो है स्टेबल कंडीशन में रहना है, वो हमको भगवत गीता सिखा रही है। तो ये हमको भगवत गीता से सीखना है। और अब भगवत गीता को हमको कैसे सीखना है, तो उसके लिए जो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से जो दवाई है, हाँ उद्धव प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। यस यस, हाँ मैं शेयर कर दूंगा आपको, हाँ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, मैं आइदर इंग्लिश और हिंदी। ओके ओके ओके, आई विल शेयर। तो जो भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दवाई है, मुझे कुछ बीमारी है, मुझे दवाई लेनी है, तो वो दवाई मैं कैसे लूंगा, मैं दोस्त ने बोल दिया सुबह भी ले लियो शाम को भी ले लियो एक एक गोली, ऐसे लूंगा, या मेरे को एक टाइम ही खाने अच्छी लगे, कड़वी है थोड़ी ज्यादा तो एक टाइम ही खाऊंगा, ऐसे तो ठीक नहीं होगा। कैसे लेनी होगी दवाई, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, एक जैसा कि डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करेगा कि दवाई इस तरह से लेनी है, उस तरह से दवाई लेने से हमको लाभ होगा। उसी प्रकार से हम भगवत गीता को विम्सिकली समझना चाहेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति से समझना चाहेंगे जिसको भगवत गीता का कोई नॉलेज नहीं है, तो हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। भगवत गीता को हमको स्वीकार करना होगा उसके ऑथर जो भगवत गीता को बोल रहे हैं, भगवान वक्ता जो है भगवत गीता के, भगवान श्री कृष्ण, वो जिस प्रकार से भगवत गीता को बोल रहे हैं उस प्रकार से हमको भगवत गीता को स्वीकार करना होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि ये जो ज्ञान है इसको कैसे लेना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम, इसको हमको परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को लेना है। तो वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है, भगवान बोल रहे हैं मुझसे ही शुरू होती है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, हम जब 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम इन श्लोकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, फिर उन्होंने इस प्रकार से परंपरा है,
वो बोल रहे हैं कि इस परंपरा के माध्यम से हमको जो है ये भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज है कि भगवत गीता किसको बोली जा रही है? अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से बोल रहे हैं ना भगवान। तो अर्जुन ने भगवत गीता को कैसे एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए बोल रहे हैं उसने कैसे भगवत गीता को स्वीकार किया है, उससे हमको सीखने को मिलेगा कि हमको भगवत गीता कैसे स्वीकार करनी है ना। तो जब भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, तो बीच में अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म, हे भगवान कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, आप स्वयं भगवान हैं। इस प्रकार से वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। और अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अर्जुन तो भगवान कृष्ण का मित्र है ना, दोस्त है, वो तो साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में पिकनिक करने के लिए जाते हैं वन में। तो इस प्रकार से उनका तो बहुत अच्छा रिलेशन है। और एक दोस्त तो दूसरे दोस्त को कुछ भी बोल सकता है, उसका क्या वैल्यू है ना। हम कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी दोस्त को कुछ भी फेंकते हैं। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं इसमें डोरेमोन से उदाहरण दिया। सूर्य बोले जियान को कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जियान अच्छा गाता है। तो दोस्त तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन साथ में रेफरेंस दे रहे हैं, नारद असित देवल व्यास। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बड़े बड़े ऋषि जैसे कि नारद मुनि, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास देव, ये सब ने भी स्वीकार की है। तो बड़े बड़े रेफरेंस दे दिया है कि भाई सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी बात है वो अथॉरिटेटिव हो जाती है। इस प्रकार से हमको भगवत गीता को स्वीकार करना है कि जो भगवत गीता के वक्ता कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं। और फिर क्या है, फिर उन्होंने लास्ट में जब भगवान पूरा भगवत गीता बोल दिए हैं, तो वो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सर्वम एतत् ऋतं मन्ये। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये मतलब कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो सब का सब मैं सच स्वीकार करता हूँ, कि वो सब कुछ सच है। यानी कि हम जब भगवत गीता को समझ रहे हैं तो ये नहीं कि ये पोर्शन तो मेरे स्वार्थ को पूरा कर रहा है, इसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और ये जो है ये मेरी बात में फिट नहीं बैठ रहा, तो ये इसको मैं मानता नहीं, ये गलत है, इसमें किसी ने चेंज किया, इस तरह से नहीं। अगर हम इस तरह से भगवत गीता को समझेंगे तो हम भगवत गीता को वास्तविकता में जो उसका वास्तविक उद्देश्य है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो भगवत गीता को यदि हम वास्तविकता में समझना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा कि जो कुछ भी भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है हमको उसको सच स्वीकार करना होगा। तब हम जो है भगवत गीता के वास्तविक जो उद्देश्य है, जो भगवत गीता का वास्तविक अर्थ है, उसको हम समझ पाएंगे। हमको इसको विनम्रता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम इसको समझ पाएंगे। और जो भगवत गीता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमको फोकस, हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए है। तो इस जो ये चेंजेस हो रहे हैं, अंडरगोइंग चेंजेस, जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी है, उससे हमको कैसे डील करना है वो हमको भगवत गीता सिखा रही है। क्योंकि ये कहाँ पर बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध के मैदान में, है ना। और अर्जुन इसका प्रॉपर स्टूडेंट है। क्यों है? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं तुमको ही भगवत गीता क्यों बोल रहा हूँ। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चलता है कि भगवत गीता किसके लिए है। तो भगवान बता रहे हैं भक्तों सी में सखा चेती। क्यों भगवान भगवत गीता अर्जुन को बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। मित्र का मतलब क्या है? जब फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं ना, रियल फ्रेंड्स। वो अगर मान लो दोस्त की कुछ प्रगति हो रही है तो उसको देख करके खुश होते हैं, उसको देख करके उनको बुरा नहीं लगता है कि यार मेरा दोस्त तो इतना कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी सोचते। तो वो दोस्त है। तो अर्जुन को बोला भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे को शरणागत हो, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और तुम जो है मेरे सखा हो, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, या भगवत गीता का प्रॉपर स्टूडेंट कौन हो सकता है? जो भगवान का भक्त है, जो भगवान यानी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है और जो है उनसे ईर्ष्या नहीं करता, वो भगवत गीता को वास्तविकता में समझ सकते हैं। अब भगवान में और हम में क्या अंतर है? शिवम प्रभु बोलिए।
हरे कृष्णा। बोलिए। कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, बाद में। तो भगवान में और हम में क्या अंतर है? हम, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो प्रकृति है दैट इज गोइंग ऑन, वो जो है हमेशा परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में ये परिवर्तन नहीं है। वो क्या क्या है? जैसे कि सबसे पहले इस संसार में हम हर एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं। वो जन्म लेती है, इट कम्स, जन्म लेती है ना। आइदर आप एक पौधा ले लीजिए, आप एक फूल ले लीजिए, आप एक मनुष्य को ले लीजिए, आप एक जानवर को ले लीजिए, हाँ, सब जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद कुछ समय जो है बढ़ते हैं, है ना। पौधा जन्म लेगा तो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर कुछ समय तक रहेगा और फिर कुछ बाय प्रोडक्ट उत्पन्न करेगा ना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जरा खराब होने लगेगा और फिर मृत्यु, मर जाएगा। ये 6 प्रकार के चेंजेस हम लोग अंडरगोइंग है। आप एक फूल को देखिए, फूल पहले कली छोटा सा बनेगा, जन्म लेगा, फिर थोड़ा खिलेगा 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 खिलेगा, है ना, खिल जाएगा, फिर वैसा ही रहेगा एक दिन तक, फिर उसमें से बीज निकल जाएंगे, हाँ, और फिर उसके बाद मुरझाने लगेगा और फिर खत्म। पौधा है, ऐसी पौधा भी जन्म लेगा, बड़ा होगा 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 होगा, पेड़ बन जाएगा, पेड़ बन के रहेगा, फिर फल लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा और फिर एक दिन मर जाएगा। मनुष्य है, मनुष्य भी जन्म लेता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक जैसा रहता है, एक ऑलमोस्ट एक जैसा, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं, बूढ़े होने के बाद फिर मर जाते हैं। तो ये चेंजेस हम सब में हमेशा हो रहे हैं इस संसार में, लेकिन भगवान इन चेंजेस से परे हैं। आध्यात्मिक जगत में ये चेंजेस नहीं है, है ना। जब भगवान को बोल रहे हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान सबसे बूढ़े हैं, भगवान कृष्ण सबसे आद्यम मतलब सबसे पहले व्यक्ति है, सबसे बड़े हैं, लेकिन उनका तो व्हाइट कलर का दाढ़ी होना चाहिए, बड़ा बड़ा जटा से, तो नहीं है। वो तो लाठी लेके ऐसे कमर झुका हुआ देखा कुछ ऐसा कभी भगवान कृष्ण का? ऐसे क्यों? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, हमेशा 16 साल के दिखते हैं, जैसे नया नया अभी यौवन में आए हैं, हमेशा ऐसे दिखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण है, तो वो कभी चेंज नहीं होते। तो ये डिफरेंस है हमारे बीच में और भगवान के बीच में। इसीलिए जो वेद हैं उनको अपौरुष्य कहा जाता है। अपौरुष्य का अर्थ है कि वो किसी ऐसे भौतिक हमारे जैसे व्यक्ति से नहीं आ रहे हैं जो कि इन चेंजेस से गो थ्रू हो रहे हैं, वो आ रहे हैं स्वयं भगवान से। और भगवान जो है वो परफेक्ट है और हम जो है वो परफेक्ट नहीं है। हमारे अंदर 4 दोष हैं। क्या 4 दोष है? ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, किसी को याद है? बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ 4 जो दोष हमने पिछली बार चर्चा किए थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। सबसे पहला है हम लोग गलती करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। बहुत अच्छे से सब प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ गलती हो जाएगा, टू कमिट मिस्टेक्स, ये हमारा पहला फॉल्ट है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि मैंने तो अपने जीवन में कोई गलती ही नहीं की। कह सकते कोई? नहीं। तो हम मिस्टेक करते हैं। दूसरा है टू बी इल्यूजेंट, हम क्या है, भ्रमित हो जाते हैं, है ना। जैसे अब बहुत बार होता है ना कि कोई नहीं है कमरे में, लेकिन हमको लगता है कोई है कोई है, भ्रमित हो जाते हैं। या फिर जैसे सांप को रस्सी समझ लेते हैं, क्रूड एग्जांपल। तो इस प्रकार से हम लोग भ्रमित हो जाते हैं अनेक जगहों पर। फिर तीसरा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम दूसरों को चीटिंग करना चाहते हैं। कोई है ऐसा कह दे कि मैंने आज तक कभी किसी को चीट नहीं किया, किसी के साथ कभी कोई छल नहीं किया, हमेशा हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। और चौथा है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका सीमा है,
हमारी आंखें एक सीमा तक देख सकती हैं, हमारे कान एक सीमा तक सुन सकते हैं, है ना, हमारा दिमाग एक सीमा तक सोच सकता है। इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी सीमा है। लेकिन भगवान में ये दोष नहीं है। भगवान कभी गलती नहीं करते, भगवान कभी भ्रमित नहीं होते, भगवान कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, और भगवान की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण है। इसीलिए उनसे जो ज्ञान आ रहा है वो भी पूर्ण है, और उसको क्या कहा जाता है? अपौरुष्य। तो इसीलिए वेदों को अपौरुष्य भी कहा जाता है। और जो भगवत गीता है वो क्या करती है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देती है। जैसे अगर आप देखेंगे, अर्जुन जो है भगवत गीता के बिगिनिंग में बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। 5 रीजन दे रहा है, हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे आगे। 5 कारण दे रहे हैं, मैं इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा, इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अनेक कारण दे रहा है, अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए जो है बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन एट द एंड, अंत में क्या बोल रहा है? भगवत गीता के एंड में क्या बोल रहा है? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हैं वही करूंगा। तो जो भगवत गीता है वो हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करती है। अपने सेल्फ जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको छोड़ करके हमको कैसे सुप्रीम का क्या, भगवान का क्या क्या बोलेंगे, भगवान का क्या इंटरेस्ट है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ करके भगवान का क्या इंटरेस्ट है वो देखना, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भगवत गीता से हमको मिलता है। तो जो भगवत गीता है वो सारे वैदिक शास्त्रों का सार है ना, क्योंकि हम अभी वेदों की चर्चा कर रहे थे कि वो अपौरुष्य है, और भगवत गीता उन सबका सार है, उन सबका निचोड़ है, एसेंस है भगवत गीता के अंदर। तो और ये हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में भी देखते हैं कि जो वहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में जो ज्ञान है वो सारे वैदिक शास्त्रों से लिया गया है, सारे वैदिक शास्त्रों के जो ज्ञान का जो निचोड़ है वो भगवत गीता के अंदर है। और साथ में भगवत गीता में ऐसी चीजें भी हैं जो कि किसी और शास्त्र में नहीं है। तो इसीलिए ये भगवत गीता को बहुत ही स्पेशल बनाता है समझने के लिए। अगर हम भगवत गीता को समझ लेंगे तो वास्तविकता में हम सारे शास्त्रों के सार को समझ लेंगे। हाँ, तो अभी हमारे पास ना तो इतना ज्यादा टाइम है कि हम सारे शास्त्रों को पढ़ पाए, ना इतना ज्यादा एनर्जी है, ना इतना ज्यादा हमारे पास इंटेलिजेंस है कि हम सारे शास्त्रों को समझ पाए। इसीलिए हमको एसेंस फॉर्म में भगवत गीता मिला है। अगर हम इसी को समझ लेंगे, इसी को अपने लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक ही रखेंगे, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कि मित्र सखा बंधु दोस्त में कोई डिफरेंस है क्या? प्राइवेट शब्द है। हाँ, जो मित्र सखा और बंधु, ये एक्चुअल में अगर हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वो एक ही है, फ्रेंड। आप हो सकता है किसी को बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, किसी को गुड फ्रेंड कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिग्री कि कैसा रिलेशन है हमारा किसी व्यक्ति के साथ, उसको संस्कृत, क्योंकि संस्कृत परफेक्ट लैंग्वेज है, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है। तो सबसे पहले आता है
मित्र, सखा, बंधु। तो सबसे पहले है भूल गया, मित्र। मित्र है सबसे पहले कि जिसके साथ हमारा ऑफिशियल फ्रेंडशिप का रिलेशन है। जैसे क्लास में कुछ हमारे जो साथ पढ़ने वाले होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन ऑफिशियल सा रिलेशन होता है, तो वो मित्र हैं। और लेकिन कुछ होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, है ना, 5-6 लोग हैं बस हमारा हमेशा साथ में रहेंगे, वो है मित्र। जिनके साथ हम सॉरी बंधु, सॉरी कंफ्यूज हो गया। पहले है मित्र, फिर है सखा। वो सखा है जिसके साथ हम खाते हैं, जिसके साथ हम घूमते हैं, जिसके साथ हम जो है कुछ बातें शेयर करते हैं। इस प्रकार से वो बंधु है, सॉरी सखा है। और बंधु सबसे ज्यादा गाढ़ा है, मतलब मित्र, सखा और फिर बंधु। तो बंधु मतलब भाई के जैसा ही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसे स्टेटस में फोटो डालते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, देखा हूँ कभी कभी। तो जो है तो वो बंधु मतलब, खैर वो तो दिखावे जैसा है, लेकिन बंधु का मतलब ये है कि वो भाई के इतना गाढ़ा संबंध है जो दोस्ती का, कि वो भाई के जैसा ही है, वो बंधु है। उससे कम रिलेशन है कि चलो ठीक है साथ में खाते हैं, घूमते हैं, साथ में थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा मन शेयर करते हैं, वो हो गया सखा। और ऑफिशियल सा रिलेशन है तो मित्र। क्लियर हुआ? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। हरे कृष्णा, बोलिए। शिवम प्रभु लिख रहे। और किसी को कुछ प्रश्न है? चंदन प्रभु बोलिए। वर्ड मीनिंग, हाँ वो जरूरी नहीं है। जो भगवत गीता में जो संस्कृत का श्लोक लिखा है, उसके बाद एक एक श्लोक को संस्कृत से हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में भगवत गीता है उसमें उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है। फिर उसके बाद पूरे श्लोक का मीनिंग दिया है, और फिर प्रभुपाद जी के द्वारा उसका तात्पर्य दिया गया है। तो वो जो दिया गया है वो इसके लिए है ताकि आप संस्कृत को समझ पाए, आप संस्कृत को प्रोनाउंस कर पाए। और वो इसके लिए दिया गया है, और इससे आप ये चेक कर पाए कि जो भगवत गीता में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो मीनिंग दिए गए हैं वो एज इट इज। लेकिन अदरवाइज आप सीधा मीनिंग पढ़ेंगे तो चलेगा। कोई इसमें यस नहीं, व्याख्या पढ़ना ही चाहिए, वो तात्पर्य इसीलिए हमने चर्चा किया था ये। हम कल, वैसे मैं कल ही चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि भगवत गीता हमको कैसे समझना है, भक्त की सहायता से समझना है ना, परंपरा में आए हुए भक्त की सहायता से। तो प्रभुपाद जी वो परंपरा में आए हुए भक्त हैं, तो हम उनके बिना भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। और इसमें मैं उदाहरण भी दिया था, वो मैं कल डिटेल में हम इसको चर्चा करेंगे। और कुछ उद्धव प्रभु कुछ समझ में आया या? आप तो समझदार व्यक्ति हैं। जरूर, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं तक ही, यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।